दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जंगल एक जंग का मैदान है और इस जंगल में कई तरह के खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो कि खुद को जिंदा रखने के लिए हर दिन अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो खुद का पेट भरने के लिए शिकार करना हो या दूसरे का शिकार बनने के लिए लड़ना हो, जंगल में हर दिन जीने के लिए लड़ना पड़ता है। यही जंगल का नियम है और यही कारण है कि जंगल में आए दिन एक से एक खूंखार, भयंकर और दिल दहला देने वाली लड़ाइयाँ होती रहती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग एनिमल फाइट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये दोनों जानवर दिखने में बड़े ही विशालकाय हैं और जब ये दोनों जानवर जंगल में निकलते हैं तो किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं होती कि कोई इनसे दो हाथ कर ले। तो जरा सोचिए, जब ये दोनों जानवर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा। अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में ऐसा माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और दोनों खुद को साबित करने के लिए अक्सर लड़ते रहते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे ये दोनों अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे को आगे पीछे धकेल रहे हैं। दोनों बार बार एक दूसरे पर हमला करते जा रहे हैं। इस लड़ाई को देखकर यही लगता है कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। फिर भी राइनो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए अपना आखिरी हमला करता है जिसे बुफेलो संभल नहीं पाता। इसके बाद तो मानो राइनो जैसे बुफेलो की रेल बना देता है। फिर क्या बेचारा बुफेलो अपनी बची हुई कुछ इज्जत बचाकर वहां से भाग निकलता है और इधर राइनो अपनी जीत की खुशी मनाता हुआ जंगल में वापस लौट जाता है। दोस्तों, कभी आपने शिकारी को खुद शिकार बनते देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में देख लीजिए कैसे लेपर्ड धीरे धीरे क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ता है और पानी में तैर रहे क्रोकोडाइल को इस बात की भनक भी नहीं है कि आज वो खुद किसी का खाना बनने वाला है। लेपर्ड नदी के किनारे घात लगाकर बैठ जाता है और अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। जैसे ही क्रोकोडाइल लेपर्ड के निशाने पर आता है, लेपर्ड पीछे से हमला कर धर दबोचता है। कुछ देर बाद क्रोकोडाइल खुद ही अपना दम तोड़ देता है और लेपर्ड का स्वादिष्ट खाना बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस पर तो यही बात याद आती है कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। एक तरफ जंगल का राजा, दूसरी तरफ शिकार चोरी करने वाले हाइना या तो दूसरों के किए हुए शिकार को चुराते हैं या तो दूसरे करें तो उनका शिकार छीन लेते हैं। जैसा कि इस वीडियो में ही आप देख सकते हैं कैसे शेरों का एक झुंड अपने शिकार को खा रहा होता है और दूसरी तरफ हाइना का एक झुंड शेरों से उनका खाना छीनने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगता है। इसे तंग आकर शेरों ने हाइना पर हमला करना शुरू कर दिया और हाइना को वहां से खदेड़ने लगे। परंतु हाइना तो है ही लतखोर, वो भला अपने शिकार के बिना घर कैसे लौट सकते हैं। शिकार के लिए दोनों झुंडों में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई को देखकर शेरों का मुखिया वहां जाता है और अपनी दहाड़ से सभी हाइनास को वहां से भगा देता है। अगली वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है एलिफेंट वर्सेस राइनो की। ये दोनों जंगल के ऐसे जानवर हैं जिनसे जंगल का कोई भी जानवर पंगा नहीं लेना चाहेगा। आखिर कोई पंगा ले भी क्यों, दोनों दिखने में इतने बलशाली हैं। इनसे पंगा वही ले सकता है जिसको अपनी जान प्यारी ना हो। परंतु फिर भी इस वीडियो में देखिए कैसे दो हाथी आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं पर एक गैंडा आकर उन दोनों में से एक हाथी को चैलेंज कर देता है। मानो गैंडा कह रहा हो, आजा दो हाथ करें। गैंडे को देखकर हाथी भी फुल जोश में आ जाता है और
वो उस पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे पर एक से एक ताबड़तोड़ हमला करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे धकेल देते हैं, परंतु अंत में हाथी के सूंड से मार खाने के बाद गैंडा बौखला जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। और इधर हाथी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपनी सूंड को जोर जोर से लहराता है। इस वीडियो पर आ बैल मुझे मार वाली कहावत बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। चलिए अब आगे की वीडियो पर नजर डालते हैं। दोस्तों, वो मंजर कैसा होगा जब एक जैसे दिखने वाले दो जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। जरा सोचिए कितना भयंकर होगा वो मंजर। जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, दो गिरफ्तार जो कि पहले से ही अपना खाना खा रहे होते हैं, फिर अचानक से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पहले ये एक दूसरे पर धीरे धीरे हमला करते हैं, परंतु जल्दी ही इनका हमला एक दूसरे के लिए जानलेवा बनना शुरू हो जाता है। दूसरे वाला गिरफ्तार सामने वाले गिरफ्तार पर जोर जोर से अपनी गर्दन से हमला करता रहता है और उसकी टांग को अपनी गर्दन पर उठा लेता है। वैसे दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, परंतु फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर अपनी गर्दन से बार बार हमला किए जा रहे थे। परंतु एक वक्त आने पर ये दोनों थक जाते हैं और वापस अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगली जो वीडियो है वो बहुत ही खतरनाक और भयानक है, जिसे देखकर आपका दिल भी दहल सकता है। तो अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अगली जो वीडियो है वो लायन और बफेलो की है, जिसे देखकर आपका दिल जरूर दहल जाएगा। दोस्तों, ये दोनों ही जानवर बेहद शक्तिशाली और आक्रामक होते हैं, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे लायन पूरे हमले में बफेलो की नाक को जकड़े हुए है और बार बार बफेलो पर हमले किए जा रहा है। बार बार हमला करने के कारण शेर काफी थक जाता है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक दो हमले ही बफेलो पर कर पाता है। परंतु फिर भी वो बफेलो को धर दबोचता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी अचानक से भैंसों का एक झुंड आकर शेर पर टूट पड़ता है और शेर को उठा उठाकर हवा में फेंकने लगता है। भैंसों का पूरा झुंड एक एक करके शेर को हवा की सैर कराने लगता है, जिसके कारण शेर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अंत में भैंसों के पैरों से कुचलकर बेचारे की जान चली जाती है।